अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखें। आज का जो किस्सा है और आज की जो मेरी बातें हैं वो जरा ध्यान से सुनना, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आपके इल्म में, आपके नॉलेज में इजाफा होगा, आपकी तरबियत में इजाफा होगा। जैसे कि हमेशा होता आया है हमारी बातों और हमारी वीडियोस की वजह से। ये अल्लाह का करम है, अल्लाह का फजल है। देखिए, जैसा कि हम सब जानते हैं कि पुराने जमाने में जो डाकू हुआ करते थे, जो लुटेरे हुआ करते थे, जो ठग हुआ करते थे, उनकी एक खास किस्म की एक शनाख्त होती थी, एक पहचान होती थी, उनकी एक आइडेंटिटी होती थी। एक खास किस्म का लिबास वो पहना करते थे, एक खास किस्म का उनके पास में उनका ड्रेस हुआ करता था। उनके पास किसी के पास घोड़े हुआ करते थे, किसी के पास बंदूक हुआ करती थी, किसी के पास में और हथियार हुआ करते थे। यानी कुल मिला के हम उस वक्त के लोग आसानी से पहचान सकते थे कि ये डाकू है और ये अच्छे लोग हैं, ये लुटेरे हैं, ये ठग है और ये अच्छे लोग हैं। उस वक्त पहचान हुआ करती थी, आदमी आसानी से पहचान लिया। जैसे कि फिल्मों वगैरह में आप देखते होंगे, सीरियलों में देखते होंगे, डाकू की एक अलग शनाख्त बनाई जाती है जो उस जमाने में हुआ करती थी। लेकिन आजकल के जमाने के जो डाकू है, आजकल के जमाने के जो लुटेरे हैं, आजकल के जमाने के जो ठग है, उनको पहचानना बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो एजुकेटेड है, पढ़े लिखे हैं, सूट कोट टाई और बिल्कुल एकदम फिट एंड फाट है, मीठी मीठी बातें करने वाले हैं। आपको कब ठग लेंगे उसका अंदाजा नहीं है। पहले मैं एक किस्सा सुनाता हूं, फिर ये बातें मैं किस्सा सुनाने के बाद करूंगा जो मैं आज बताना चाहता हूं। पुराने जमाने में लोगों को बेवकूफ बनाकर माल बटोरने वालों का एक गिरोह हुआ करता था, और उस गिरोह से वाबस्ता लोगों को लोग ठग कहते थे, लुटेरा कहते थे। ये उन्हीं ठगों का एक किस्सा है, शायद आपने सुना भी होगा। लेकिन उसके बाद जो मैं बात बताने वाला हूं बहुत कीमती है, वो सुने बगैर आप ये वीडियो खत्म नहीं करना। एक देहाती सीधा सादा आदमी बकरा खरीद कर अपने घर जा रहा था, तो ये चारों ठगों ने, यानी चारों लुटेरों ने उस देहाती बेचारे आदमी को देख लिया और उसको लूटने का, उसको ठगने का प्रोग्राम बनाया। चारों ठग उसके उस देहाती के रास्ते में अलग अलग डिस्टेंस पर खड़े हो गए, अलग अलग फासले पर खड़े हो गए। वो देहाती जैसे ही आगे बढ़ा तो पहला ठग उससे आकर मिला और बोला, भाई ये कुत्ता कहां लेकर जा रहे हो? देहाती ने उसे घूर के देखा और बोला, बेवकूफ आदमी, तुझे ये कुत्ता नजर आ रहा है? ये बकरा है, कुत्ता नहीं, भागो यहां से। देहाती ने उसको झिड़क कर आगे बढ़ा। थोड़ी ही दूर जाकर दूसरा ठग टकराया, यानी दूसरा लुटेरा सामने आया। उसने कहा कि भाई ये कुत्ता तो बड़ा शानदार है, कितने का खरीदा? देहाती ने उसे भी झिड़क दिया। अब देहाती जरा जल्दी जल्दी अपने घर की तरफ बढ़ने लगा, मगर आगे तीसरा ठग उसकी ताक में बैठा ही था। जैसे कि प्लान बना था, जैसे कि प्रोग्राम के मुताबिक उन्होंने कर लिया था तय कि किसको कहां मिलना है। अब उसने कहा कि भाई ये कुत्ता कहां से लिया आपने? अब देहाती सोच में मुब्तला हो गया, सोचने लग गया कि कहीं यार सच में ये कुत्ता तो नहीं है। सिर्फ सोचा उसने। इसी कश्मकश में वो अपना बाकी का रास्ता काटने के लिए आगे बढ़ा। फौरन चौथा जो लुटेरा था, वो इंतजार में था, वो टकराया, जिसने ताबूत में आखिरी कील ठोकी और बोला, जनाब इस कुत्ते को घास खिलाओगे या खाना खिलाओगे, क्या करने वाले हो? अब वो जो सीधा सादा आदमी था, उसके अवसान खता हो गए। वो अब बहुत ज्यादा सोचने लग गया। अब उसका शक यकीन में बदल गया कि यार चार लोग बोल रहे हैं, इसका मतलब गलत तो नहीं हो सकता। एक आदमी गलत हो सकता है, चार गलत नहीं हो सकते। हो सकता है कि मेरी नजरें धोखा खा सकती है, लेकिन चार आदमी तो सही बोल रहे हैं। वो आदमी ने, यानी उस देहाती ने, अपना बकरा वही छोड़कर सीधा घर को भाग गया। अब वो चारों ठगों ने वो बकरा लिया और बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर बोले और मस्त कबाब और बिरयानी बनाकर उन्होंने खाई होगी। बहरहाल ये किस्सा था।
ये जो मैं आपको सुनाना चाह रहा था एक मिसाल थी। ये लुटेरे हवस को मोहब्बत का नाम देकर आज नौजवान नस्ल को गुमराह कर रहे हैं। ये मजहब को कल्चर से ताबीर करके लोगों को मजहब से नफरत दिलाते हैं। बहरहाल ये ठग, ये लुटेरे, ये डाकू मॉडर्न दुनिया के मॉडर्न शैतान हैं। ये हमारे पास अपनी गंदी शक्लें लेकर और मकरू शक्लें लेकर कभी नहीं आते, बल्कि ये नहा धोकर मेकअप करके सूट बूट पहनकर और अच्छे कपड़े में मलबूस होकर हमारे हमदर्द बनकर हमारे पास आकर बड़े मीठे अंदाज से ये कार्रवाई करते हैं। इस पूरी सूरत हाल से, यानी आज के हालात से और इन लुटेरों से बचने के लिए दो काम करने चाहिए। एक अच्छे इंसान के लिए, एक अच्छे मोमिन, एक अच्छे ईमानदार आदमी को दो तदबीरें इख्तियार करनी चाहिए। एक तो सही और गलत, हक और बातिल, सच और झूठ को लोगों की बातों से न परखे, बल्कि हक और बातिल को समझने के लिए हम कुरान और हदीस से समझें। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसों से हम हक और बातिल को समझें, कुरान पाक से हम हक और बातिल को समझें। और दूसरा यह है कि इन शैतानों को हम पहचाने, इन लुटेरों को, इन ठगों को, इन डाकुओं को पहचाने। ये बहुत बड़ी बात है। इनको पहचानना सबसे बड़ा चैलेंज है और इनकी बातों को बिल्कुल अहमियत न दे, वरना हमारा हशर भी उस बेचारे देहाती की तरह हो जाएगा जिसने अपने बकरे को कुत्ता समझ लिया और उसको छोड़ दिया और लुट गया। हमारे पास तो बहुत अच्छी चीज है, हमारे पास तो कुरान और हदीस है, हमारे पास अल्लाह रसूल है। कहां इन ठगों के और इन लुटेरों के और इनकी चिकनी चुपड़ी बातों में हम आ जाते हैं। हमारे पास सही और गलत को पहचानने के लिए कुरान और हदीस है, बस वही हमारे पास मेयार है। इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है, इधर उधर के लोगों की बातों में पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपने मैंने पहले भी एक किस्सा सुनाया था कि एक बंदर की दुम कट गई, किसी पत्थर की वजह से पत्थर उस पर गिर गया और दुम कट गई। दूसरा बंदर आया, अब उसने देखा अरे तुम्हारी दुम कट गई, वो हंसने लगा। तो जिसकी दुम कटी थी वो कहने लगा अरे मैंने खुद काटी है ये दुम काटने में बहुत मजा है, मैं बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूं, ऐसा लग रहा है कि मैं हवाओं में उड़ रहा हूं और इसमें मैं बड़े लुत्फ में हूं, बड़े मजे में हूं, तुम भी काट कर देखो। इतने फायदे बताए दुम काटने के कि उस बंदर ने भी अपनी दुम काट दी, दूसरे वाले बंदर ने भी अपनी दुम काट दी, लेकिन उसको तकलीफ होने लगी, उसको दर्द होने लगा, खून निकलने लगा। तो अब पहला वाला जिसकी दुम कटी थी वो हंसने लगा, कहने लगा अब रो के फायदा नहीं है, मुझे भी तकलीफ हुई थी लेकिन तू मुझ पर हंसेगा इसलिए मैंने भी अच्छी अच्छी बातें करके फायदे बता के तुम्हारी दुम कटवा दी। ऐसे ही ये दुनिया का माहौल है। इनकी दुम कटी हुई है, इनके पास दुम नहीं है, इसलिए ये हमारी दुम काटने के पीछे लगे हुए हैं। यानी बात समझाने की एक मिसाल है ये। हमारे पास तो कुरान और हदीस है, शरीयत है, खुदा है, रसूल है। हमको क्या जरूरत है दूसरों को अपना मेयार बनाने की, पैमाना दूसरों के पास से लेने की क्या जरूरत है? हमारा पैमाना तो अल्लाह उसके रसूल है। मुझे उम्मीद है कि मेरी आज की बात आप समझ गए होंगे। ठीक है, ये वीडियो अगर आपको पसंद आया होगा तो आगे शेयर जरूर करें। अगर आपने ये किस्सा सुना भी होगा, ये बातें सुनी भी होगी, लेकिन शायद आपके दोस्त अहबाब ने ये बात नहीं सुनी होगी, उन तक आप जरूर पहुंचाएं। लिंक कॉपी करें और दूसरों तक पहुंचाएं और कमेंट में माशाअल्लाह क्यों नहीं होता जरूर लिखें, लाइक करें और हमारे चैनल मिफ्ताही चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, तब तक मेरे लिए, पूरी उम्मत के लिए, पूरी इंसानियत, पूरी मानवता के लिए और हमारे प्यारे मुल्क भारत के लिए, यहाँ की अमन शांति, तरक्की, उन्नति के लिए खूब दुआएं करते रहे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।